और डेंगू के पिछले 24 घंटे में 98 नए मामले सामने आए हैं और हैरानी की बात तो यह है कि अकेले पौड़ी जिले में 45 नए डेंगू के मामले सामने आए। वहीं चमोली और चंपावत की अगर बात की जाए तो डेंगू के यहां भी मामले सामने आने लगे हैं, जबकि नैनीताल, पौड़ी और देहरादून पहले से ही डेंगू के हॉटस्पॉट बने हुए हैं। राज्य में अब डेंगू के 366 एक्टिव केस हैं। कोटद्वार में डेंगू का प्रकोप जारी है। वहीं मामले में अब नगर निगम की टीम डोर टू डोर सर्वे में जुट गई है। निगम की ओर से कॉलोनियों के बीच खाली पड़ी जमीनों में जमा पानी में भी लार्वा तलाशा जा रहा है। साथ ही लार्वा पाए जाने पर भूस्वामियों पर चालानी कार्रवाई भी की जा रही है। कोटद्वार के गोविंद नगर, लकड़ी बड़ाव, गाड़ी घाट और पदमपुर इलाके में सबसे ज्यादा केसेस डेंगू के मिल रहे हैं। ऐसे में अब नगर निगम का फोकस उन इलाकों में है जहां पर डेंगू के केसेस ज्यादा आ रहे हैं। चौदह 14,000 का सर्वे हो गया है और इसमें 100 आशाएं जो हैं इसमें लगी हुई हैं। और कल मेरे द्वारा स्वयं भी जो गाड़ी घाट क्षेत्र है वहाँ पे निरीक्षण किया गया। वहाँ पे कई सारे घरों का स्वयं मेरे द्वारा सामने ही डोर टू डोर सर्वे करवाया गया और उसमें कई जगह पर जहाँ पर डेंगू के लार्वा पाए गए उसको वहीं पर एंटी लार्वा से नष्ट भी कराया गया। कई जगह पर देखा उत्तराखंड के बहुचर्चित पेपर लीक मामले में बड़ी अपडेट है। एसटीएफ पूरे मामले की चार्जशीट अब अक्टूबर के पहले हफ्ते में कोर्ट में पेश करेगी। इस चार्जशीट में कई बड़े खुलासे होने मुमकिन हैं और सबसे खास बात पेन ड्राइव के जरिए नकल होने की बात निकलकर सामने आ रही है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। यूके SSS में हुआ पेपर लीक मामला उत्तराखंड का एक सनसनीखेज मामला रहा है, जिसमें न्यूज 18 एक बड़ा खुलासा करने जा रहा है। इस पूरे मामले को 1 साल का समय हो चुका है और इसकी जांच अंतिम दौर पर है। इसकी जांच की रिपोर्ट में एसटीएफ ने कई अहम सबूत रखे हैं। अंतिम दौर में पेपर लीक की जांच मामले में 63 आरोपी किए गए गिरफ्तार। एसटीएफ के हाथ लगी है एक पेन ड्राइव। इसी पेन ड्राइव में लिया गया था पेपर। आरोपियों की 1 करोड़ रुपए किए गए बरामद। 200 नकलचियों के भी बयान किए गए दर्ज। 60 नकलचियों के बयान जज के सामने दर्ज। आरोपियों से कुछ बैंक की चेक भी बरामद। नकलचियों को जिन स्थानों पर नकल करवाई गई थी, उन स्थानों को भी एसटीएफ ने चिन्हित कर चार्जशीट का हिस्सा बनाया है। इन स्थानों पर हुई नकल: भर्ती किंग हाकम सिंह का रायपुर स्थित घर, हरिद्वार के रुड़की में स्थित कोचिंग सेंटर, रामनगर का एक रिजॉर्ट, केंद्रपाल का बिजनौर वाला घर। पेपर लीक मामले में पकड़े गए 24 आरोपियों पर एसटीएफ ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है। देखिए, कुल 63 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया था और जिनमें से 24 लोगों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की गई थी। लगभग 10 या 11 मुलजिम के अगेंस्ट हमने प्रॉपर्टी अटैचमेंट की कार्रवाई भी कर दी है गैंगस्टर एक्ट में। जैसा मैंने बताया कि एडवांस स्टेजेस में है इन्वेस्टिगेशन। मोस्ट लाइकली अगले 1-1.5 महीने में हमारी सभी केसेस में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होकर हम लोग फाइनल चार्जशीट कोर्ट में लगा देंगे। साथ ही हाकम सिंह, राजेश चौहान, सादिक मूसा और चंदन मनराल जैसे 63 आरोपी को अरेस्ट किया गया था। 9 आरोपियों की प्रॉपर्टी भी अटैच की गई है, जिसमें अन्य की प्रॉपर्टी अटैच की कार्रवाई जारी है। अब पूरे मामले में कोर्ट में ट्रायल शुरू होगा और सबकी निगाहें कोर्ट पर टिकी होंगी, क्योंकि इस मामले में सरकार की साख भी दांव पर लगी है। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। मां नंदा अपने मायके आ गई हैं और नैनीताल में हजारों लोगों ने अपनी बेटी का स्वागत किया। नंदा की मूर्ति के लिए हल्द्वानी से केले का पेड़ नैनीताल लाया गया, जिसके बाद लोगों ने कदली के वृक्ष की पूजा की। इस दौरान नैनीताल में कदली का नगर भ्रमण किया गया। इसमें सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। स्कूली बच्चों ने रंगारंग झांकियां निकाली तो महिलाओं ने कीर्तन कर पूरे शहर को भक्ति में डुबो दिया। इस दौरान सरोवर नगरी नंदा में रही। बिल्कुल साथ साथ देवी घर आई है। बिल्कुल हमारी मैया कुल देवी घर आई है।
बस यही लगता है हमें। बेटी को विदा करने का भी बहुत दुख होता है बेटी को विदा करने का, और हमारे दिल का कलेजे का टुकड़ा होती है ना। आज इनके आगमन पे हम बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हैं। आप जिस तरह की यहाँ पर भीड़ देख रहे हैं, आपको इसी से अंदाज़ा लग गया होगा कि कितने उत्साह लोगों में इस समय भरा हुआ है। हम समस्त देश भर से, पूरे उत्तराखंड वासियों से, जहाँ जहाँ हमारे न्यूज़ चैनल जाता है, न्यूज़ 18, हमें ये चैनल तो वैसे भी मैं देखता हूँ कि नैना देवी महोत्सव को बहुत बढ़ चढ़ के दिखाता है, और मैं चैनल के माध्यम से सब लोगों से कहता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा नैना देवी महोत्सव का आनंद लीजिए और माँ का आशीर्वाद लीजिए। कॉर्बेट नेशनल पार्क में परमिट के रेट बढ़ाए जाने का विरोध शुरू हो गया है। रामनगर में कॉर्बेट ऑफिस के बाहर में जिप्सी मालिकों और ड्राइवर्स ने इसके विरोध में प्रदर्शन किया। इन लोगों ने कहा है कि डे सफारी में 3 गुनी बढ़ोतरी समझ से परे है। ऐसे में यहां पर टूरिस्ट का टोटा पड़ना तय है। नए शासन आदेश के मुताबिक डे विजिट की एंट्री के लिए अब 3,100 यानी कि 3100 रुपए खर्च करने होंगे, जो कि अभी तक 1,080 रुपए थे। और इसी तरह से रात्रि विश्राम के लिए भी अब आपको 1.5 गुनी कीमत चुकानी होगी। शासन ने जारी हुए 18 सितंबर के शासन आदेश के अनुसार में ये रेट बढ़ाए गए हैं। लोग व्यवसाय हैं, जो ये टूरिज्म का जो शुल्क बढ़ाया है 1,000 रुपये का 3,000 रुपये परमिट कर दिया, ये कोई औचित्य नहीं होता, क्योंकि इससे हम लोगों को भी फर्क पड़ेगा, जिप्सी व्यवसाय, लोकल व्यवसाय वालों को भी, व्यवसाय को भी फर्क पड़ेगा, और आने वाले टूरिस्ट को भी लोड पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे हमें 4500 रुपये में सफारी करने में यहाँ पे गेस्ट आनाकानी करता, तो आज के टाइम में 1,000 रुपये के 3,000 रुपये का परमिट देकर तो बहुत ही निंदनीय। लेकिन आज ये शुल्क बढ़ने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि लोकल व्यवसायियों पे, जो स्थायी व्यवसायी यहाँ के टूरिज्म को चलाने वाले, उन लोगों के ऊपर बहुत बड़ी गाज गिरने वाली है। और कोई भी पर्यटक अब 8,000 रुपये की सफारी यहाँ पर करने के लिए अपना घर चलाएगा, 8,000 रुपये की सफारी करेगा, आप खुद ही देखिएगा। उत्तरकाशी नगरपालिका क्षेत्र में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली। बिजली विभाग ने गंगोत्री हाईवे पर गंगोरी में हरे पेड़ों पर बिजली मीटर लगाए हैं, और मीटर से निकलने वाली तारें झूलती हुई नजर आ रही हैं, जो कभी भी किसी बड़े हादसे को न्योता दे सकती है। इस मामले में एडीएम ने बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता को हरे पेड़ों से मीटर हटाने के आदेश दिए हैं। लाया गया है मुझे कि गंगोरी में विद्युत विभाग के कुछ मीटर हरे पेड़ों पे लगे हुए हैं, उसमें वायर वगैरह भी दिख रही है। तो इस संबंध में मैं जो सिक्योरिटी इंजीनियर हैं उनसे बात करूंगा कि ये क्या प्रकरण है, और उसको हटाने के लिए निर्देश दिया जाए।